गाचिया कूता एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की शुरुआत में हम रूडो को भागते हुए देखते हैं। ग्रीस अचानक रुक जाता है और तब हम देखते हैं एक एग्जिट डोर को। वो अपने आदमियों को बैकअप बुलाने के लिए भेजता है ताकि वो खुद जानका की मदद के लिए जा पाए। तब हम किसी के आने की आवाज सुनते हैं। इनको लगता है कि वो शायद जानका होगा, लेकिन वो वही मिस्टीरियस आदमी था। वो रूडो को देखकर ही पहचान लेता है कि वही है द स्पिरिट और फिर वो जाकर एग्जिट डोर को तबाह कर देता है। वो चिल्लाकर कहता है, मुझे आने में बहुत देर हो गई, दरअसल मुझे रास्ते ठीक से याद नहीं रहते। ग्रीस उससे पूछता है कि जानका कहाँ पर है, क्या तुमने उसे देखा? लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और रूडो से कहता है, कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। और तुम्हें इस मास्क की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ ट्रैश बिस्ट नहीं रहते। और फिर वो उसका मास्क निकाल देता है। रूडो कहता है, एक क्लीनर जिसके पास छड़ी है, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया? वो कहता है, अच्छा वो एटीट्यूड वाला बंदा, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सच में बहुत ताकतवर था। मैंने तो उसे बस बेहोश किया था, वो अब तक मरा नहीं, लेकिन मेरे जहर से वो शायद मर सकता है। और फिर वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट करता है और कहता है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तब दो क्लीनर उस पर अटैक करते हैं। वो उन्हें डॉज करता है, जोर से किक मारता है। उसे लगा कि फॉलो एक व्यूअर है, तो वो ग्रीस को मारने का फैसला करता है। तब ग्रीस कहता है, मैं अपनी टीम की हिफाजत करूंगा, भले ही इसमें मेरी जान क्यों ना चले जाए। वो कहता है, तुम तो सपोर्टर्स हो ना, ऐसे क्लीनर्स जिनके पास पावर्स नहीं होते, तो बताओ आखिर तुम क्या करोगे? रूडो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पास कोई हथियार भी नहीं, तुम इससे लड़ नहीं सकते, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे संभाल लूंगा, जाओ और अपनी जान बचाओ। आदमी कहता है, बच्चे तुम तो कितने ना समझ हो, ये तो पहले ही मर चुका है। और वो अपने पंजे उसके अंदर घुसाता है और कहता है, कमजोर लोग हमारे किसी काम के नहीं। तब ग्रीस का लकी चार्म रूडो के हाथ में आकर गिरता है। ग्रीस हमेशा उसे संभाले रखा करता था। आगे हम रूडो के पास्ट का सीन देखते हैं। रूडो दीवार पर अपना सर मार रहा था। तब रेक्टो उसे रोकता है और कहता है, आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? रूडो कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कि किसी को चोट मत पहुंचाना। रेक्टो कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को चोट पहुंचाओ। मुझे लगा कि अब तुम थोड़ा शांत हो गए होंगे क्योंकि तुम्हारे हाथों का दर्द अब थोड़ा कम हो गया होगा, पर तुम तो लोगों को अवॉइड कर रहे हो। तो बताओ कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? रूडो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ और करना ही नहीं चाहता, मुझे तो बस हमेशा गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, तो मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। रेक्टो कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बाहर निकाल दिया और तुमने मान लिया कि तुम नाकारा हो। अब ऐसी फीलिंग बदलकर वो गुस्सा बन चुकी है, तो फिर ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं, हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे तुम्हारे एम्प्टीनेस को भरा जा सके, और फिर धीरे धीरे हम इस रूम को तुम्हारे पसंद की चीजों से भर देंगे। बस एक ही वादा करना कि जब तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तो मुझे पहले ही बता देना। और फिर वो रूडो के लिए किताबें, बॉल, ऐसे कई सारी चीजें लेकर आता है। और फिर धीरे धीरे ही सही रूडो को कुछ चीजें पसंद आ रही थी। और ये तो बस पहला दिन था। आगे हम एक रिच आदमी को देखते हैं। वो कुछ सामान कचरे में फेंक रहा था और फिर रूडो भागकर वहाँ पर जाता है और कचरे से मांस निकालता है। और फिर उसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, ये बस थोड़ा ही खराब हुआ है, तो इसे ऐसे ही मत फेंको, मैं इसे पहले की तरह ठीक कर सकता हूँ। दूसरी तरफ रूडो उस तिलिस्मान को वाइटल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहा था। ग्रीस कहता है, तो अब मैं समझा, तुम पहले अपनी पावर इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे थे। रूडो की पावर किसी भी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदलना नहीं है, बल्कि वो उस चीज को उसके पीक फॉर्म तक ले जाना है। रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक अजीब रूप ले चुका था और वो आदमी इस चीज को देखकर बहुत खुश हो गया था और वो जानना चाहता था कि आखिर उसकी पावर्स क्या है। रूडो ग्रीस से कहता है, ग्रीस तुम्हारी ही वजह से अब मुझे सब याद आ गया है, मैं अपना कोर खो चुका था। यदि अगर तुमने मुझे समझाया नहीं होता तो आज मैं अपना आपा खोकर हमला कर रहा होता। अब मैं पूरी कंट्रोल में हूँ, पर अब मैं इसका अच्छे से बैंड बजाऊंगा। अब रूडो को गुस्से में देखकर वो कहता है, लगता है मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया और मुझे यही तो चाहिए। मुझे हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग गिवर से लड़ने में मजा आता है और मेरा नाम जाबर वांगर है, तो चलो एक दूसरे के टुकड़े करते हैं। और फिर रूडो पर हमला करता है। दूसरी तरफ ग्रीस का खून बहुत बह रहा था। ग्रीस समझ चुका था कि रूडो की कंडीशन अब ठीक है। आगे जाबर कहता है, मुझे तो लगा कि तुम मुझ पर टूट पड़ोगे, पर तुम तो हिल भी नहीं रहे और ना ही हमला कर रहे हो। रूडो कहता है, अगर तुम्हें मारना है तो आओ और मुझे मारो कमीने। वो कहता है, देखो यार, मुझे ऐसे मत बुलाओ, मैंने तो तुम्हें अपना नाम भी बताया था, तो मुझे जाबर कहकर बुलाओ। और वो उस पर अटैक करता है। रूडो उसे फिर से डॉज करता है। आगे जाबर उस पर बार बार हमले करता है, लेकिन एक भी अटैक रूडो को टच भी नहीं कर पाता। वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसके हमले काम क्यों नहीं कर रहे। तब हम उस वाइटल इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। ग्रीस इस तलिस्मान से प्रार्थना करता था कि सभी लोग सेफली वापस आ जाए, और सेफ का मतलब है घायल हुए बिना, और इसके लिए तुम्हें हर हमले से बचना होगा। और ये सब
सब मैंने इमेजिन किया था ताकि दुश्मन का हमला मुझे छू भी ना पाए। जाबर कहता है, ओह अब मैं समझा, इस पावर की मदद से तुम ताकतवर हमले को भी डॉज कर सकते हो, तो मेरे हमले का तुम पर असर नहीं होगा। सेम इसी तरह तुम्हारे हमलों का भी मुझ पर असर नहीं होगा। रूडो कहता है, ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं बिना अपने कदम हिलाए तुम्हारे सभी हमलों से बच रहा हूँ, और जो ज्यादा हिलता है वही ज्यादा पिटता है। जाबर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और रूडो उसे हवा में रोक कर कहता है, मैं इस तिलिस्मान से अटैक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ग्रिस चाहता था कि किसी को चोट ना पहुंचे, इसीलिए मैं अपने हाथों से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और फिर वो उसके मुंह पे जोर से पंच मारता है, जिस वजह से जाबर के नाक से खून आने लगता है और वो कहता है, तुम तो बहुत शातिर निकले, तुमने इस बड़ी चीज को समन किया और उसकी पावर से मेरे मूवमेंट को समझ पा रहे हो और फिर अपने हाथों से हमला किया। रूडो कहता है, तुमने ही कहा था कि तुम्हें आज कुछ मजेदार करना है और सच में मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है, तो मैं ये खेल तब तक खेलूंगा जब तक तुम जमीन पर ढेर ना हो जाओ, कमीने कहेंगे। जाबर कहता है, लगता है मेरा गेम मुझ पर ही भारी पड़ गया। वो तेजी से हमला करने की कोशिश करता है। रूडो उसे फिर से पंच मारता है और फिर वो तेजी से जाकर बहुत सारा धुआं उड़ाता है और रूडो की तरफ पत्थर फेंकने लगता है और मौका देखकर रूडो पर अटैक करने आता है, लेकिन उस आग की मदद से रूडो फिर से बच जाता है। और फिर जाबर अपनी फुल स्पीड से रूडो पर अटैक करता है, लेकिन रूडो उसे फिर से मारता है। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी रूडो से बहुत बुरी तरह से पिटता है और फिर रूडो उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो जाकर नीचे बैठ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मुझे आज तक किसी ने इतना बुरी तरह से नहीं मारा और मुझे पता है तुम्हें भी इसमें मजा आया होगा, पर मैं जान चुका हूँ तुम्हारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट की कमजोरी क्या है। अगर कोई तुम्हें मारने के लिए बढ़े तो वो उसे पहचान लेता है और उस हमले को रोक देता है। जब मैंने वो पत्थर तुम्हारी तरफ फेंका तब मैंने नोटिस किया कि तुम्हारी पावर उन चीजों पर काम नहीं करती जिनका इरादा तुम्हें मारना नहीं होता, क्योंकि उनकी अपनी इच्छा नहीं होती। यह है मेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट मानकीरा। इस सीधे हाथ में पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन जहर है। और फिर वो उस हाथ को अपने अंदर घुसा लेता है और कहता है, जब भी मैं ऐसा कुछ करता हूँ तब बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिससे मैं कुछ भी सोच नहीं पाता। तो रूडो बताओ, अगर मैं अपना कॉन्शियसनेस खो दूं और पागलों की तरह तुम पर हमला करूं तो क्या तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट मेरे हमलों को रोक पाएगा? तो चलो पता करते हैं। और फिर वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो बजर्ग मोड में चले जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नई वीडियो में।